किस मुसलमान ने मंदिर पर जाके झंडा लगाया है? किस मुसलमान ने मंदिर पर जाके अल्लाह अकबर के नारे लगाए? बताओ आप। एक गुटखा जो बेचते हैं आप तो टीवी में ऐड दिखा देते हो, एक तंबाकू का ऐड दिखा देते हो, एक शराब का ऐड दिखा देते हो। एनआरसी सीए क्या है ये आप टीवी में क्यों नहीं दिखाते हो? अच्छा ये गुटखा का पूरी तरीके से समझाया गया था। ये इनको जो है पत्थर कैसे मारना ये समझ में आ जाएगा, कट्टा कैसे चलाना ये समझ में आ जाएगा, लेकिन कानून जो इनके पक्ष में ना हो इनको समझ में नहीं आएगा। वो बांग्लादेश के लिए वो हम लोग भी खड़े हुए हैं उनके साथ, वो हमारे भाई हैं ना। अगर उनके साथ जुल्म होता है तो ममता बनर्जी ने एक टूक कहा है कि आप शांति से ना भेजो, तो मोदी जी को भेज देना चाहिए। अगर मेरे भाइयों के साथ हुआ, हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, किसी देश में भी हो, सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, वहाँ हमारा सरकार बैठ के बात करना चाहिए समस्या क्यों हो रहा है। एक तरफ कहते हैं कि पत्थरबाजी गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको उकसाया गया इसलिए हम पत्थर मारे। राशिद जी, जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को देखिए मारा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और ख़ास करके हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, इस पर क्या विचार है आपके? भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए भारत सरकार अगर वाकई हुआ ऐसा हो रहा है, ठीक है, और न्यूज़ में भी कुछ गलत भी दिखा रहा है, सही भी दिखा रहा है, कुछ चैनल में दिखा रहा हुआ कुछ नहीं हो रहा है, हो तो रहा है खैर। और कुछ चैनल में दिखा रहा है ऐसा हो रहा है, ठीक है। और हमारा देशों में जो ये चीज़ हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदू भाई के साथ, कहीं भी देखिए कहीं पर भी हो हमारा हिंदू भाई के साथ, किसी देश में भी हो रहा है, इंसानियत के नाते हमें तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसमें बोलना चाहिए। तो इसमें सरकार बैठ के बात करे, ठीक है, और वहाँ से सभी को निकालती नजर हाँ सरकार बात करे और इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाया जाए हिंदू भाई के लिए। जब हम जो है इस देश में रहते मिलजुल के रहते हैं, वहाँ भी मिलजुल के रहना चाहिए। पहले इसके नीचे जाया जाए, पहले कहाँ से क्या शुरू हो रहा या क्या क्या हो रहा है पूरी देखना चाहिए, ठीक है। मैंने ये बोला हूँ अगर उस हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, हमारा सरकार बैठ के बात करना चाहिए। हमें चिल्लाने से इनके चिल्लाने से नहीं होगा। ये पता कुछ नहीं है, बीच में टांग अड़ा दिया, मैंने गलत बोला। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर राशिद भाई रखते नजर आए कि सभी देखिए भाई हैं, हिंदू भाइयों के साथ गलत हो रहा है, बहुत बढ़िया बात। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है क्या आवाज़ नहीं उठाएगा दूसरी भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। देखो राशिद भाई ने, आप दिल्ली के रहने वाले? मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर मेरे भाइयों के साथ हुआ, हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, किसी देश में भी हो, सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, वहाँ हमारा सरकार बैठ के बात करना चाहिए समस्या क्यों हो रहा है, हल कौन करेगा? हम तो जा नहीं सकते हैं ना, सरकार आवाज़ उठा सकते हैं ना। सरकार क्यों बैठा हुआ है? मजबूत सरकार कहते हैं, भाई मजबूत सरकार मजबूती दिखाओ। बिल्कुल राशिद भाई, बहुत बढ़िया बात रखते नजर आए राशिद भाई यहाँ पर। हमारा इंडिया से गया हुआ है ना, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हाँ बांग्लादेश हो गया, ये सब हमारा तो हमारे एक ही देश था ना। ये एक ही था, सब अलग अलग हो गया। आखान भारत जो कहते हैं, ये तो आखान भारत तो इस देश को मिल के ही बनेगा ना। भाई सरकार मजबूत सरकार बैठा हो, बात कौन करेगा बताओ ना। सरकार इसमें बोलते नहीं है, जुमलाबाजी छोड़ देते। अभी 15 अगस्त से हो रहा हुआ, आपने बोले थे जो हम हिंदू के लिए बहुत वो कुछ कर रहे हैं। भाई अपना देशों में तो हिंदू के साथ गलत हो रहा है, मणिपुर बाहर तो नहीं है, वो बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, सरकार चुप बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है। अब बांग्लादेश के लिए कैसा बोल देगा भाई? जब अपना देशों में इन सब नहीं मिल रहा है हिंदू भाई को, बाहर देश में कहाँ से मिल जाएगा? ये सरकार बेवकूफ़ बना रहा है। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, जिस तरह से बांग्लादेश में अभी देखने को मिला लगातार अल्पसंख्यकों पर, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा हिंदुओं पर, बल्कि वहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक हैं जिनकी तादाद वहाँ पर कम है, उनके साथ बहुत गलत देखने को मिला। हालांकि शेख हसीना भी देखिए आगे प्रधानमंत्री नहीं, वो भी एक मुसलमान थी, लेकिन तब बिल्कुल किसी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली। लेकिन अब थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या लगता है भारत सरकार क्या कदम उठाती नजर आ सकती है? देखिए भारत सरकार कदम उठाएगी इसमें नो डाउट, लेकिन बात यह गई ना, अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे, यही इन लोगों का दोहरा चरित्र है। एक तरफ कहते हैं कि पत्थरबाजी गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको उकसाया गया इसलिए हम पत्थर मारे। तो एक स्टैंड पे रहना चाहिए, समझ रहे मेरी बात को? एक मिनट बांग्लादेश के बारे में अब पत्थर में आ गया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और उदाहरण तो हम भी बहुत दे देंगे सर। बांग्लादेश पे ही आप ये कह रहे हो, आप जब पक्ष विपक्ष की बात करते हो ना डिबेट में, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि सरकार तो करेगी, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां भी इसके साथ हैं? किसी विपक्ष के राहुल गांधी ने विपक्ष तो कह रहा है
विपक्ष तो कह रहा है कि वहां से सबको निकाल कर लाएं, ये बात तो अब गलत है। विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष ने कब मना करा मत देखो निकाल करके लाएं, और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने बोला है हम भारत सरकार के साथ हैं, विपक्ष तो बोल रहा है। नहीं विपक्ष मजबूती से उस तरह से कहाँ साथ दे रहा है? विपक्ष ये बताइए, विपक्ष को यदि साथ देना होता, आप समझिए, विपक्ष थोड़ी करेगा, सब कुछ करेगी तो को साथ देना होता, करेगी तो सरकार, विपक्ष की थोड़ी मेरी बात तो सुनिए मान्यवर, मेरी बात तो सुनिए। जब ये सीए एनआरसी का बिल आया था तो कितना विरोध किया था, कितना शाहीन बाग में किसका विरोध किया था? सीए एनआरसी किस लिए, किसका क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि भारत में गैर मुसलमानों को, जो भी हिंदू हैं, मतलब जैसे मान लीजिए गैर मुसलमान को छोड़ करके जितने बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू हैं उनको शरण दिया जाएगा। तो इसी का तो प्लान कर रहे थे मोदी जी कि भैया बांग्लादेश में जो पीड़ित हिंदू हैं वो आ जाएं, पाकिस्तान में जो पीड़ित हिंदू हैं वो आ जाएं, अफगानिस्तान में जो पीड़ित हिंदू हैं आ जाए, या बौद्ध, जैन, सिख हैं वो पीड़ित आ जाएं। उनको बुलाने का काम कर रहे थे। अब बुला लेना, विपक्ष का विरोध कर रहा था, अब बुला लेना। तो बोले ना सीएनआरसी लागू करो, हम आपके साथ हैं। विपक्ष बोले सीएनआरसी लागू करो हमके साथ। कैसे, आप बताइए कैसे उनको ले आएंगे? कैसे उनको लाएंगे? किसी कानून के तहत तो लाएंगे। सुनो, ये गुटखा जो बेचते हैं, आप तो टीवी में ऐड दिखा देते हो, एक तंबाकू का ऐड दिखा देते हो, एक शराब का ऐड दिखा देते हो। एनआरसी सीए क्या है ये आप टीवी में क्यों नहीं दिखाते हो? आप लोगों को तो समझाओ तो सही, जो विरोध नहीं करे। अच्छा, ये गुटखा का पूरी तरीके से समझाया गया था। ये इनको जो है पत्थर कैसे मारना ये समझ में आ जाएगा, कट्टा कैसे चलाना ये समझ में आ जाएगा, लेकिन कानून जो इनके पक्ष में न हो इनको समझ में नहीं आएगा। आप पत्थर की बात करो ना, यहाँ हो ना, वहाँ को क्यों चल दिए? आप पत्थर की बात करो ना, मैं बताऊंगा तुम्हें। अपनी बात रखिए आप जी, मेरे बात तरीके की कहने का बात करो। सुन लीजिए, तरीका वाली बात था। आप उनसे बोले थे बांग्लादेश में हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, अगर मैं खेला बोलता तो आप बोल सकते थे। वो सीधी पत्थरबाजी को लिया है। भाई हमारा देश में किसी कम्युनिटी के साथ भी, किसी मजहब के साथ भी गलत हो रहा है, हम निंदा करते हैं। देखिए हिंदुस्तान है। और पहले एक बात बताओ, जी किस मुसलमान ने मंदिर पर जाके झंडा लगाया है? किस मुसलमान ने मंदिर पर जाके अल्लाह अकबर के नारे लगाए? बताओ आप। नहीं लगाए। किस मुसलमान ने झल्लूस में तलवारें घुमाई? बताओ आप। कहाँ वो जो पत्थर चले, किसने चलाए? पुलिस ने चलाए। नहीं मैं ये बात थी बोल जिसके बोल घर कर से गए। मरते ना, मैं उसको पता बिल्कुल रहती है, बिल्कुल ये तो चलेगा से क्या पता। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए हिंदुस्तान में सब बढ़िया है, बस बात बांग्लादेश की चल रही है। हिंदुस्तान में तो मोहब्बत के ऐसे साथ आदमी तो करते हैं। बात सुनो, किसने चलाए वहाँ? ये हिंदू भाई के लिए बोल रहा है, इनका हक है, इनका धर्म के लोग के लिए हम जैसा आवाज उठाते हैं, आप भी आवाज उठाओ, पुलिस सबसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें, पुलिस उठाना क्या चाहिए। बहुत बढ़िया पुलिस। हमारा भाई के साथ, हिंदुस्तान के किसी धर्म के साथ भी अन्याय हो रहा है, सबको एक साथ उठना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। राशिद जी बहुत बढ़िया बात इन्होंने शुरुआत से करी, मुझे आपकी बात बहुत बड़ी लगी। क्या नाम है सर आपका? जी चांद मोहम्मद। शान मोहम्मद जी, देखिए मैं आज मुसलमानों से ही बात करने के लिए निकला हूँ। हिंदुओं से तो सब जान रहे हैं कि बांग्लादेश में उनके साथ जो हो रहा है, हिंदुओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ, उस पर हिंदू तो देखिए बात रखेगा, लेकिन जिस तरह से राशिद जी बोलते नजर आए कि सब भाई हैं और उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इस पर क्या विचार है आप? तो दीदी ने तो कहा है, मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, दार्जिलिंग से मैं घूमने आया हूँ दिल्ली, तो दीदी ने कहा है, एक छूट में दीदी ने कह दिया कि आप शांति से ना भेजो। विपक्ष बोल रहा है, बिल्कुल। तो शांति से ना भेजो, दीदी ने तो क्लियर कर दिया है। तो मोदी जी को उस पर ध्यान देना चाहिए ना। और रही ये धर्म का, ये सब कोई चर्चा नहीं होना चाहिए देश में। अभी आप पूरा शहर घूम के देखो, मैं अभी एक जैकेट लेने गया था, छोटा हो गया। कितना प्रॉब्लम है बिजनेसमैन का यहाँ पे, जो उनको फूट पे दुकान नहीं लगाने दिया जाता है। तो आप दिल्ली का जो बेसिक मकसद है, जो काम है, दिल्ली वालों को क्या चाहिए, उस पर आप डिस्कस करो। बेरोजगारी पर डिस्कस करो, स्टूडेंट बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं, उस पर डिस्कस करो। ये सब कोई टॉपिक नहीं। हिंदू मुस्लिम क्या है, हम लोग तो भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है, हिंदुस्तान में सब मोहब्बत से रहते हैं। हम लोग तो भाई भाई है भाई। अच्छा, राजनीति ये जो नेता लोग होते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करने की कोशिश करते हैं शुरुआत से। वो तो हमेशा करेंगे, वो हमेशा करेंगे। ये सारी पार्टी एक ही है। आपको लगता है कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे आम आदमी, कोई भी हो। सोशल एक्टिविटीज हूँ मैं, हर समाज के लिए काम करता हूँ। मेरी मम्मी के नाम पे एक एनजीओ चलाता हूँ। तो मैं देखता हूँ, हर कम्युनिटी के लोगों से मिलता हूँ। कुछ नहीं है ज़मीन पे, कुछ नहीं है। ये मीडिया में दिखाता है, वहाँ पत्थर चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है। योगी जी का काम था कि वहाँ पे क्यों, वो तो हमारे गार्जियन है ना, वो हमारे गार्जियन है। मुसलमानों को भी चाहिए कि योगी जी को बोले जाके कि ऐसा क्यों हो रहा है।
हम विपक्ष को क्यों जाएंगे बोलने के लिए? सरकार उनकी है, उनके गाइडेंस में पत्थरबाजी हो रहा है, उनके गाइडेंस में बेरोजगार लड़के खुदकुशी कर रहे हैं। तो योगी जी से बोलना है, मोदी जी को बोलना है। हम विपक्ष को क्यों जाएंगे बोलने के लिए? सरकार जिसका है सवाल जवाब उससे होगा ना, है कि नहीं है? मैं अभी जहाँ पे ठहरा हूँ तो होटल के मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा ध्यान रखे, है कि नहीं है? तो देश कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं। तो मोदी जी से ये सवाल होगा ना। अजय रही कि बांग्लादेश का बात, तो बांग्लादेश के लिए बहुत हम लोग भी खड़े हुए हैं उनके साथ, वो हमारे भाई हैं ना। अगर उनके साथ जुल्म होता है तो ममता बनर्जी ने एक टूक कहा है कि आप शांति से ना भेजो, तो मोदी जी को भेज देना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता बहुत जीनियस है, ये शायद आप जमीन पे जाके देखिए। हाँ, कभी अभी कभी आप देख लो जाता किस तरह से लोग रोजगार कमा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रात में वो 2 पैसा लेके जाए। मैं जो वेस्ट बंगाल से आया हूँ, कोई काम के लिए तो आया हूँ। मैं अब दिल्ली का इकोनॉमिक बढ़ाने आया हूँ। मैं अभी ज़ियारत करने जाऊँगा निज़ामुद्दीन औलिया, मैं स्टेशन से गया, यहाँ पे आया। तो आपको मीडिया को भी चाहिए कि अपनी छवि को आप अच्छा करें। हम नेपाल के करीब रहते हैं, छोटा सा देश है, लेकिन आप जाके देखो नेपाल में, आप किसी मुस्लिम के खिलाफ बोल नहीं सकते, आप मुस्लिम हिंदू के खिलाफ बोल नहीं सकता, सब मोहब्बत से रहते हैं। वहाँ का कानून स्ट्रांग है, तुरंत आपको उठा के लेके चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो गलत नेगेटिव जो फैलाते हैं ना, उसका इम्पैक्ट दूसरे देश में खराब होता है। ये तो यूपी में भी देखने को मिला कि अगर कोई दंगा कर रहा है तो योगी जी उसको उठा लेते हैं एकदम से। तो फिर वहाँ पर चीजें क्यों मैं अभी आपको क्या बोला, संतुलन? अगर योगी जी एक सही चीफ मिनिस्टर होते ना तो वो वहाँ पे जाते। अगर मेरा बच्चा गलती करेगा तो मैं जाऊँगा कि प्रिंसिपल साहब से पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? हमारे बंगाल में अगर कुछ भी हो जाता तो ममता बनर्जी जाने भी नहीं दे रहे किसी के लिए। जाने भी नहीं दे रहे। ममता बनर्जी इतनी स्ट्रिक्ट है बंगाल में कि अगर कहीं पे कुछ होता है वो फौरन चली जाती हैं, 2 घंटे में वहाँ पे रिपोर्ट कर देते, उनको कोई बुलाता नहीं है। तो योगी जी क्यों नहीं जाते? वहाँ पे जब बेटी का रेप हो जाता है उसके लिए कोई भी पुलिस वाले नहीं आते हैं ना। ये गलती है। हाँ, ये गलती है, मैं बोल रहा हूँ। मतलब वहाँ पे एक महिला को मारा जाता है 40 लोगों के बीच में। वहाँ संदेश खाली क्या हुआ परसों? हाँ, यूपी में क्या वहाँ हुआ? पे एक बेटी के हाँ। साथ बलात्कार कर दी, उसकी प्राइवेट हाँ। पर्स के अंदर किसने मिट्टी करा डाल है? दिया। किसने करा है? तब आंखें नहीं किसने खुले, करा? उन्हें बोलोगे। जो भी चीजें हो रहा है, जो कर रहा है, उसका तुरंत जवाब मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। वही सेम चीज जो है वहाँ बंगाल में क्यों नहीं मिल रहा, वही सेम चीज कोलकाता में क्यों नहीं मिल वो रहा? दलित बेटी आप मुझे बताओ ना। है, इन सब नहीं मिलेगा उनको। कौन सा दलित बेटी? आप बात करो दलित बेटी की। आप मुझे बताओ, चंद्रशेखर आजाद दलित की बात करता है, क्यों नहीं गया उसके घर पे? क्यों नहीं गया? सब बातें काटेगा कौन? जाने दे रहे हो? कौन? विपक्षी दलों को तो जाने ही नहीं दे रहे हो। कहाँ जाने दे रहे हो? यूपी में बहराइच में क्यों, आपको क्या डर है? बहराइच में जो हुआ था, वहाँ पे उस जो लड़के को मारा गया था गोली से, उसके सपोर्ट में कोई भी नेता नहीं गया। जिन 5 लोगों को वहाँ पे या किसी के गोली से मारा गया है, संभावना है उसका। और जो भी इन तरीके का जो भी कानून को गैर कानूनी अपराधी करता है, उसके लिए दंडित अपराध मिल रहा है योगी जी के माध्यम से। अभी जब बहराइच में जो कांड हुआ था, एक भी नेता विपक्ष का, चाहे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, वहाँ पे एक भी ट्वीट नहीं बोला। लेकिन भैया एक सवाल मेरा आपसे है, 1 मिनट में मैं थोड़ी सी अब इनसे बात कर लूं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, बहराइच में हाँ, जिनको गोली लगी थी हाँ, उनको मुआवजा भी दे दिया बीजेपी ने एकदम से। हालांकि उनका पूरा वीडियो सामने आया था कि वो मुस्लिम घर की छत पर चढ़े थे। आप किसी के घर पर कैसे चढ़ सकते हैं? आप किसी के घर पर कैसे चढ़ाई कर सकते हैं? आप जिस तरीके से बोल रहे हो कि घर पे गलत है। अगर किसी का आपने माना कि ममता दीदी ने गलत करा, भाई, आपने कह तो माना रहा हूँ मैं, सुनिए मेरी बात। उसने जो झंडा उतारा है वो गलत है। संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से उसको पुलिस को देते। पहली चीज नहीं दिया उनको। झंडा उसने उतार दिया, फिर उसको जाके घर में जाके गोली मार दिया, नाखून उखाड़े गए। क्या इसमें संविधान? बहराइच वाली नहीं, नाखून वाली क्या? बात, फिर आप रुकिए, हाँ। अब मत उड़ाइए। हाँ जी। बहराइच पुलिस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी आपने? मैं पत्रकार हूँ, मुझे बहुत अच्छे से हाँ, पढ़ा है। बताइए। उन्होंने साफ मना कर दिया, सिर्फ गोली से मौत हुई है, कोई नाखून नहीं उखड़ा, कुछ नहीं हुआ। आप गलत बात मत बोलिए। आप पुलिस की बात तो मानेंगे? आप तो योगी जी के फैन हैं, योगी पुलिस की बात तो मानेंगे? योगी पुलिस कानूनी अपराधी वहाँ पे तो होता जब पुलिस ने मना कर दिया तो नाखून वाली बात गलत है। मतलब ये अगर
मेरा कहने मतलब ये है, बहराइच में अगर उस लड़के का साथ हत्या हो गई थी तो विपक्ष का कोई भी नेता क्यों नहीं बोला? हत्या क्यों नहीं बोला मुझे बताओ आप। विपक्ष मैं सिर्फ किसने बोला है? एक भी सपा का नेता है, चंद्रशेखर से लेकर जितने भी नेता है, एक ने भी नहीं बोला। नहीं बोला आप सपा में संभल में जो मर जाते मुमकिन है। अरे हो गया बस। संभल में 5 लड़के जो मर जाते हैं वो रिपोर्ट भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में आ गया कि पुलिस की गोली से नहीं मारे गए। आप मुझे बताओ ना, वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं मरे तो दंगे में। मेरी बात सुनो आप, 5 लोग जो मरे हैं पुलिस वाले को वो तो पत्थरबाजी हुआ है ना, क्या उनका परिवार नहीं है? उनमें से कोई मर जाता है? मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि अभी तो देखिए संभल वाला मुद्दा जो है उसमें तो बहुत सारी जांच बाकी है। अभी ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ेगा, इसमें जांच हो रही है। तो अभी ये कह देना कि जो लोग मरे थे वो आरोपी थे, ये भी गलत है। ये भी तो गलत है ना कि जो लोग मरे थे 5 लोग उन्हें आरोपी सिद्ध ये भी तो करना। गलत है ना जब पुलिस वाले को मारा जाता है। मैंने क्या बोला, आप मेरी बात सुनिए। आप अभी हम उन्हें आरोपी नहीं कह सकते जो लोग मरे हैं। अभी बात नहीं पता ना कैसे मरे, क्या उस दंगे में शामिल थे या नहीं थे, अभी कुछ नहीं पता यार। अभी उस बात की पूरी गहराई में चाहिए ना। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए ना, मेरा सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ संभल जाने के लिए सबका हुड़दंग लगी हुई है, सारे नेता संभल जाने के लिए लगे हुए हैं, जबकि ऑफिशियल रिपोर्ट का ये है कि वहाँ धारा 173 लगी हुई है, वहाँ पे 10 तारीख से पहले वहाँ कोई नहीं जा सकता। फिर भी राहुल गांधी जी पूरा, लेकिन वो विपक्ष है, देखिए कोशिश करें। मेरी बात सुने पत्रकार महोदय, मेरी बात सुनो, करेगा जर करे